गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत रही होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए। एंजल्स एंसेस्टर्स आपसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर के। इसके साथ ही ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। और जिनके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस देना चाहेंगे आप, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ माइकल का कार्ड आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ माइकल, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जिसमें से सिर्फ मैं 1 कार्ड ले रही हूँ, ठीक है, 1 कार्ड। ओके, चेंज योर लाइफ। और यहाँ पे एक कार्ड मुझे और लेना है। ओके, डिसीजंस। ओके, सो यहाँ पे जो है कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के लिए, कि यहाँ देखो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी आप जैसे पर्सन हो, ठीक है, आप दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले पर्सन हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपकी ऐसी काबिलियत है या फिर आप उस मकाम पे हो, ठीक है, जो मुकाम जो है ना हर कोई चाहता है। यानी कि आप इमोशनली कहें या फिर मेंटली या फिर कहें तो आपका फाइनेंस, आपका करियर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जो आपने अपनी मेहनत के बलबूते पे खुद कमाया है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ही एक्सपीरियंस कर चुके हो अपनी लाइफ में, और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है ना कि आप जानते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है, आपको कार्ड से ही बता रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशंस है जिसके लिए आप डील नहीं कर पा रहे हो, या उसके लिए आप जो एक्शन लेना चाहिए, जो डिसीज़न लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हो, तो आप खुद से पूछो, ठीक है। ये दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप किसी दूसरे के सलाह पे नहीं चलने वाले पर्सन हो, ठीक है ना। आपका दिल जानता है कि हाँ इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि अपने आप पे भरोसा करके जो है यहाँ पे चलो, ठीक है। और आपने जो है ये जो टाइम है, अभी का जो टाइम है, ये अपनी लव लाइफ को छोड़ करके अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम है, ठीक है। अगर आप अपने लव लाइफ की वजह से आप अपना करियर ख़राब कर रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। तो यही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप अपने लव लाइफ को छोड़ करके अपने करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद लव लाइफ पे करना, ठीक है, क्योंकि करियर अभी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट टाइम भी है आपके लिए, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। ओके, अगला कार्ड है मेरे पास चेंज योर लाइफ। यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप, मुझे दिख रहा है कि एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो, ठीक है। आप किसी एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीज़न लेने चाहिए आपको, है ना। तो आपको यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि एकदम से स्टक नज़र आ रहे हो आप मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो ये आपका जो ये सिचुएशन है, ठीक है ना, उसमें आप अपने आप को स्टक मत रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आपको डिसीज़न लेना ही होगा, ठीक है ना। अपने आप को ये इस तरह से स्टक रख करके यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। अपने जो है अपने इस रुकावट को ख़त्म करो, ठीक है।
और आपको जो चीज़ें रोक रही हैं उस चीज़ को हटाओ, ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो, वो चेंजेस करने के लिए तैयार रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस तरह से स्टक रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि स्टक मत रहो, सपने मत देखो, सपने अगर देख रहे हो, ठीक है, तो उनको कैसे साकार करना है, कैसे उनको पूरा करना है, ये भी सोचो, ठीक है ना। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। खुली आंखों से सपने देख रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर के बारे में देखो, ठीक है, लेकिन उसके लिए वर्क भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपका जो लाइफ है, यानी कि आपका लव लाइफ अगर ये भी है, प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर के भी प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें भी कोई डिसीजन लेना चाहते हो या फिर अपने पर्सन का ही वेट कर रहे हो, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है यहाँ पे स्टक है, ठीक है ना। अगर कोई डिसीजन लेना है उसमें, तो ना आप इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो, तो उसके लिए भी सोचो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के लिए भी सोचो, यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को रोक के मत रखो, स्टक मत रखो, ठीक है। थोड़ा चेंजेस लाओ अपने थॉट्स में, अपने आप में, ठीक है। ओके, तो यहाँ अगला कार्ड है डिसीजन का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि देखो पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो हमें पीछे खींचती हैं, ठीक है। तो पास्ट में जो हुआ है, ठीक है ना, उसको अगर हम लेकर के चले तो हम ज़िंदगी में जो है ना आगे बढ़ने में हमें बहुत मुश्किलें आती हैं, ठीक है। अगर हम अपने पास्ट को भूल करके अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोच करके चलें तो थोड़ा हमारे लिए आसान होता है। तो कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि पीछे की चीज़ें, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, अगर उसको आप याद करके फिर से ये स्टक वाली सिचुएशन में आ रहे हो या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो ये ऐसे मत करो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है ये बताते हैं कि आप बेकार की चीज़ों को सोच करके, ओवर थिंकिंग करके जो है ना इस तरह की एनर्जी में हो, ठीक है, ऐसे स्टक हो या फिर डिसीज़न नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि जो लोग आपको टेंशन दे रहे हैं या जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, आपको तोड़ रही हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, उनसे अपना रास्ता साफ कर लो, ठीक है, यानी कि वहाँ से कट आउट कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको बेकार की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों डर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। आपको एक डिसीज़न लेना है, आराम से बैठो, सोचो, है ना, और देखो कि आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है, और वही डिसीज़न लो, आपको खुद पता चल जाएगा। तीनों ही कार्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो ये है, ठीक है ना। सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।